नमस्कार, मैं चंदन कुमार सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी का कमेंट आ रहा था कि जेटेट का सिलेबस कब आएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो परीक्षा 2024 के लिए आयोजन होगी, उसके लिए फॉर्म अप्लाई करना प्रारंभ हो चुका है। यानी अभी तक अगर आप अप्लाई नहीं किए हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अभी समय है, समय रहते हुए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो में जेटेट सिलेबस को लेकर। तो जेटेट सिलेबस यानी हम बात करेंगे 2024 की जेटेट की सिलेबस है, अभी तक जारी नहीं की गई है। हालांकि समय है, अभी कुछ दिन में आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जब तक नहीं मिली है एक आधार मानिए और उसके साथ आप तैयारी कीजिए, क्योंकि समय कम है। समय रहते हुए अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपको परीक्षा में दिक्कत आ सकती है। यानी आपको प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम में बैठना है। इसके लिए क्या करना है, आपको अभी से ही पढ़ना शुरू करना है। तो आप पढ़ेंगे कैसे? कुछ ना कुछ सिलेबस आपके पास होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2016 की सिलेबस। 2016 में किस प्रकार के सिलेबस थे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यानी 2016 में जिस प्रकार के प्रश्न थे, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए थे, सीडीपी कितने थे, साइंस के कितने थे, सोशल साइंस के कितने थे, लैंग्वेज से क्या क्या थे, ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आप 2016 के सिलेबस को आधार मानकर ही तैयारी में लग जाएँ। समय कम है, समय रहते हुए अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए देर न करते हुए हम लोग बात करते हैं सिलेबस 2016 के कैसा था और क्या क्या पूछा गया था और कहाँ से कितने प्रश्न थे, है ना। उससे पहले आपको बता दें कि 1 to 5 में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से कितने अंक होंगे, ये जानकारी होना चाहिए। 6 to 8 के लिए क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से कितने अंक रहेंगे, ये जानकारी होना चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बात करते हैं सिलेबस को लेकर, है ना। तो ये देख पा रहे हैं आप, झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, ये है 2016 का, है ना। 2016 में क्या क्या पूछा गया था और किस प्रकार के प्रश्न हुआ करते थे, इसके संबंध में हम लोग जानेंगे। अभी जब तक सिलेबस झारखंड की नहीं निकली है तब तक आप संशय में हैं, आपको अभी पढ़ना क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको अभी चुपचाप बैठना नहीं है। 2016 का सिलेबस को उठाइए और इसी के आधार पर अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में निश्चित रूप से यहीं से सिलेबस रहेंगे। 2-4 आपको टॉपिक अंतर मिल सकता है, 2-4 अलग मिल सकता है, लेकिन आपको पढ़ना तो है। तो समय कम है, समय के साथ आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही अधिक होने वाला है। और ये एक पात्रता परीक्षा है ना। इससे आपको डायरेक्ट जॉब मिलने वाली नहीं है, लेकिन एक पात्रता परीक्षा पास करना भी ज़रूरी है, क्योंकि यही आपका हथियार बनेगा आने वाले समय में। आने वाली परीक्षा में आप जब तक हथियार अपना तैयार करके नहीं रहेंगे तो आप बैठेंगे कैसे परीक्षा में। यानी युद्ध में शामिल होने के लिए आपको हथियार रखना ज़रूरी है, यानी इस परीक्षा को पास करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं शिक्षक अर्हता जांच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। किस प्रकार हुआ करता था उस संबंध में हम लोग बात करेंगे। ठीक उसी के आधार पर अभी का जो सिलेबस है 2024 का, इसे भी बनाया गया है, लेकिन क्या क्या टॉपिक रहेगा उसको लेकर अभी संशय बना हुआ है छात्रों के बीच, है ना। और जब तक नई सिलेबस नहीं आती है तब तक आप इसी के आधार पर तैयारी कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 और उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 के लिए, दोनों के लिए हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्रम संख्या 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी शिक्षण पद्धति, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति यानी सीडीपी की बात किया जा रहा है। 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स का, यानी 30 प्रश्न 30 अंकों का। फिर भाषा 1 के अंतर्गत हिंदी के साथ अंग्रेजी या तो उर्दू के साथ अंग्रेजी। आप सहायक शिक्षक हिंदी के रूप में अगर लेंगे तो हिंदी के साथ अंग्रेजी, या उर्दू सहायक शिक्षक बनना चाहते हैं तो उर्दू के साथ अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी कंपलसरी है। इसमें भी 30 प्रश्न और 30 अंक का। उसके बाद भाषा 2 के अंतर्गत क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा के रूप में जो 15 जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा के रूप में अभी झारखंड में वर्तमान में रखा गया है, दोनों मिलाकर क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा कुल 15 हैं, जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ये सब भी शामिल कर दिया गया है, यानी आपके लिए सुविधा कर दिया गया है। इसमें क्या है, इसमें भी 30 प्रश्न और 30 अंक क्षेत्रीय भाषा से। फिर है गणित से 30 प्रश्न 30 अंक। फिर है पर्यावरण अध्ययन से 30 प्रश्न 30 अंक। इस प्रकार कुल मिलाकर कितने 150 अंकों का परीक्षा होगा, किसमें 1 to 5 के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, यानी 6 to 8 के लिए।
जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप बीएड किए हैं तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और डीएलएड वालों के लिए 1 to 5 को देखना ज़रूरी है और 6 to 8 भी ज़रूरी है। यानी दोनों आप देख सकते हैं, लेकिन बीएड वाले खास करके ये आप ध्यानपूर्वक देखिए कि विषय क्या क्या रहेंगे। सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति अनिवार्य सबके लिए 30 प्रश्न संख्या और 30 अंक। उसके बाद भाषा 1 के अंतर्गत 30 प्रश्न संख्या 30 अंक। इस प्रकार इसमें भी हिंदी के साथ अंग्रेजी या तो फिर उर्दू के साथ अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी कंपलसरी है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद भाषा 2 के अंतर्गत क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के अंतर्गत क्या 30 प्रश्न संख्या और 30 अंकों का। और गणित एवं विज्ञान 60 प्रश्न 60 अंक। फिर सामाजिक अध्ययन के लिए 60 प्रश्न 60 अंक। और एक विशेष ध्यान देने वाली बात जो अभी सबके मन में एक डाउट चल रहा है, संशय चल रहा है, क्या चल रहा है कि भाषा शिक्षक जो हैं, भाषा शिक्षक को अलग से 60 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा कि नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषा शिक्षक यहाँ लिख दिया है स्पष्ट रूप से, किसी अन्य शिक्षक के लिए क्या करना है कि आप गणित या विज्ञान को चयन कर सकते हैं या तो फिर सामाजिक अध्ययन को चयन कर सकते हैं। यानी अगर आप हिंदी ऑनर्स के विद्यार्थी हैं या तो फिर इंग्लिश ऑनर्स के हैं और अगर आप शिक्षक हैं और आप बनना चाहते हैं, जेटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा कि आप हिंदी के साथ क्या रखें, सोशल साइंस रखें या तो फिर आप मैथ साइंस भी रख सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है, ये विकल्प है, ठीक है। इस प्रकार इसमें भी कुल 150 अंकों का प्रश्न होगा और 150 पूर्णांक और 150 प्रश्नों की संख्या, ठीक है। तो ये हो गई बात क्या क्या पढ़ना है इसके संबंध में। अब हम लोग जानेंगे कहाँ से कितने अंक होंगे, ये तो हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानेंगे कि क्या क्या पढ़ना होगा, है ना, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज का जो ये वीडियो है खास करके टॉपिक को जानने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो साइट है ऑफिशियल है और इसी के आधार पर पहले पूछा गया था। देखिए ध्यानपूर्वक, अनुसूची 2 के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक की अर्हता जांच परीक्षा के लिए पाठ्यचर्या यानी सिलेबस की हम लोग बात करें। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे। सबसे पहले अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध क्या है, ये पहला टॉपिक। दूसरा बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएँ 6 to 11 यानी 6 से 11 वर्ष तक। यही अंतर आपको दिखेगा 6 to 8 में, यहाँ सिर्फ वर्ष को बढ़ा दिया जाएगा, ये टॉपिक। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा। तीसरा सृजनात्मकता, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। ये होगी सीडीपी के। अब मैं सीडीपी के खंड क में क्या क्या पढ़ना। अब खंड ख की बात करेंगे, ये तो अवधारणा है। दूसरा है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है, बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। दूसरा है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं और तीसरा है अभिप्रेरणा और सीखना। ये हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग पढ़ चुके होंगे और सीटेट में आप लोग निश्चित रूप से पढ़े ही होंगे और कोई भी टॉपिक आपको नया नहीं लगना चाहिए अगर आप सही ढंग से बीएड या डीएलएड किए हैं तो, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते भाषा में क्या रहेगा। भाषा के अंतर्गत आप देखेंगे भाषाई समझ एवं निष्कर्ष, अपठित उद्धरण, गद्यांश पद्यांश। व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि। यही सब इंग्लिश में भी रहेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में 15 और हिंदी में 15, कुल मिला के आपको 30 पढ़ना है, ठीक। उसी के आधार पर फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे भाषा के ही अंतर्गत शिक्षा शास्त्रीय आयाम। यानी आप भाषा जैसे ही पढ़ेंगे तो उसमें से आप देखेंगे 15 प्रश्न आपके रहेंगे भाषा से संबंधित, आपका सब्जेक्ट से संबंधित, और दूसरा रहेगा शिक्षा शास्त्र यानी उसमें भी पेडागोजी जो होता है उससे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विद्या, भाषा कौशल के समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ, विसंगतियाँ का निराकरण, शिक्षण उपादान और उपचारात्मक शिक्षण। ये हो गया भाषा 2 के अंतर्गत, है ना। उसके बाद भाषा 2 नहीं, क्रम संख्या 2 यानी पहले हम लोग सीडीपी देखें, उसके बाद भाषा को देखें। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें फिर गणित, यानी हम लोग 1 to 5 की जब बात करेंगे तो इसमें गणित भी आपको पढ़ना है, सामान्य गणित। इसमें रहेगा ज्यामिति से आकृतियाँ एवं उनकी स्थानिक समझ, संख्याएँ एवं संक्रियाएँ, माप, लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, समय आदि, भिन्न, प्रतिशत, लाभ हानि और समय एवं कार्य। ये हो गया गणित में। फिर शिक्षा शास्त्र मुद्दे में आएंगे, गणित का ही शिक्षा शास्त्र। इसमें रहेगा गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियाँ, गणित शिक्षण की समस्या, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का मूल्यांकन।
फिर है पर्यावरण अध्ययन भी आपको पढ़ना है 30 नंबर का। इसमें पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चन। तो इसमें से क्या क्या रहेंगे, सामान्य पर्यावरण, और इसमें भी शिक्षा शास्त्री पर्यावरण, उसमें भी शिक्षा शास्त्री पर्यावरण में भी क्या क्या पढ़ना है उसको भी जानेंगे। इसमें क्या पढ़ना है, परिवार और पड़ोस, भोजन, पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, जंतुओं पशुओं के आहार, आवास और उसके प्रकार, गृह सज्जा और सफाई, परिवार और घरेलू जीव जंतु। फिर है जल के स्रोत, जल भंडारण, हमारा जीवन और जल का अभाव, जल का बहाव, पौधे एवं जंतुओं के जल के लिए आवश्यकता, आवागम एवं संप्रेषण। ये हो गया सामान्य पर्यावरण। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, गतिविधियाँ, व्यवहारिक कार्य, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण उत्पादन, इतना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। ये कुल मिला के 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 150 अंकों के, 1 to 5 के लिए, है ना। अब हम लोग बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो बीएड धारी हैं उनके लिए, 6 to 8 के लिए। अनुसूची 3 के अंतर्गत आप देख पाएंगे कि कक्षा 6 से 8 तक की अर्हता जांच परीक्षा के लिए पाठ्यचर्या यानी सिलेबस, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सेम है जो अभी हम लोगों ने देखा। सिर्फ इसमें 12 से 18 वर्ष बाल केंद्रित शिक्षा, ये जो बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं पढ़ेंगे 12 से 18 वर्ष तक ही पूछा जाएगा आपसे। सिलेबस से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। विकास की अवधारणाएं, बाल विकास के सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, व्यक्तिगत विभिन्नता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बालक की शिक्षा। उसके बाद अधिगम एवं शिक्षा, बच्चे कैसे समझते हैं और सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, अभिप्रेरणा और सीखना, ये हो गए शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। उसके बाद भाषा के अंतर्गत इसमें भी सेम है, क्या पढ़ना है, भाषाई समझ एवं निष्कर्ष, अपठित उद्धरण, गद्यांश पद्यांश, व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, समास इत्यादि। ये सब क्या है, इतना आपको भाषा के अंतर्गत पढ़ना है लैंग्वेज में, और इतना ही इंग्लिश में, यानी कुल 15 प्रश्न हिंदी के, कुल 15 इंग्लिश के, यानी 15-15 कुल 30 रहेंगे। और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आपको पढ़ना है भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, भाषा कौशल के समझ, संप्रेषण कौशल का विकास और भाषा शिक्षण की उत्पन्न कठिनाइयाँ की विसंगतियाँ और निराकरण। उसके बाद ये हो गई, इतना पढ़ना है आपको। उसके बाद हम जैसे ही आ जाएंगे विज्ञान की बात करेंगे, जो विज्ञान के शिक्षक होंगे उनके लिए क्या पढ़ना है देखेंगे। सामान्य विज्ञान है, भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, स्वास्थ्य और सुरक्षता, फसलों से अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण, भोजन का उपयोग, दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के कार्य, आसपास की वस्तुएं, सजीव का वास स्थान, पौधों की संरचना, है ना। ये सब पढ़ना है आपको विज्ञान में। बल, घर्षण, ध्वनि, चुंबक, विद्युत उपकरण, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, प्राकृतिक घटनाएं, प्रबंधन, वन उत्पादन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। उसके बाद इसमें भी शिक्षा शास्त्र है विज्ञान में, जिससे विज्ञान की प्रकृति और संरचना, विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य, विज्ञान के समाज और विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, ये शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। उसके बाद शिक्षण उपादान, उपचारात्मक शिक्षण, गणित और विज्ञान के लिए हो गया बात। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। गणित और विज्ञान में अभी हम लोगों ने बताया, सामान्य गणित, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, है ना, ये सब आपको पढ़ना है। देखिए बीज गणित, फिर अंक गणित और ज्यामिति, ये सब हो गया। क्षेत्रमिति, आंकड़ों का प्रयोग शिक्षा शास्त्र में, विज्ञान। उसके बाद शिक्षा शास्त्र तो रहेगा ही हर विषय में, यानी शिक्षा शास्त्र जो है, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर आप बैठेंगे तो वो रीढ़ की हड्डी होती है, शिक्षा शास्त्र आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर है सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। इसमें इतिहास, सर्वप्रथम इतिहास में क्या किया, इतिहास लेखन के स्रोत, प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन के आयाम, फिर प्रारंभिक राज, प्रथम साम्राज्य, सम्राट अशोक, मौर्य प्रशासन, तुर्क अफगान, फिर मुगल साम्राज्य एवं अफगान, शहर, व्यापार और कारीगर, सामाजिक सांस्कृतिक का विकास, 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं, भारत में कंपनी शासन की स्थापना, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, ये हो गया हिस्ट्री के अंतर्गत। और है 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक, फिर है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत। उसके बाद ये तो हो गया इतिहास के। भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, भूगोल के अंतर्गत सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी और उसकी गतियाँ, उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना,
उसके बाद पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, अंतःक्रिया, ऋतु, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, मानव संसाधन, कृषि, उद्योग और झारखंड राज्य। ये हो गया भूगोल के अंतर्गत। इसके बाद आपको पढ़ना है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, यानी सामाजिक में राजनीतिक जीवन में क्या क्या है, विविधता की समझ, संविधान, राज्य सरकार, यानी पॉलिटिकल साइंस की बात किया जा रहा है, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानता, संसदीय सरकार। इसके बाद इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में आपको क्या पढ़ना है, जीविका की समझ, व्यावसायिक क्रिया, मुद्रा एवं विनिमय, जनसंख्या वृद्धि बिहार के संदर्भ में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें, सहकारिता, बाजार, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य। उसके बाद जैसे ही हम लोग बात किए हिंदी की, तो हिंदी में भी शिक्षा शास्त्र, गणित में भी शिक्षा शास्त्र, गणित यानी गणित और विज्ञान में शिक्षा शास्त्र। तो ठीक उसी के तर्ज पर यहाँ सोशल साइंस का भी पेडागोजी है, यानी शिक्षा शास्त्र है। इसमें क्या पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा, शिक्षण विधियाँ, प्रोजेक्ट वर्क, समाज विज्ञान, शिक्षण की समस्याएं, मूल्यांकन। तो इतना आपको पढ़ना है, यही आपका सिलेबस है। ठीक है, तो हम बात करेंगे 2024 की। तो 2024 की सिलेबस में लगभग यही सब आपको पढ़ना होगा। थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देगा, जैसे ही आपका सिलेबस न्यू सिलेबस आ जाता है हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, न्यू सिलेबस जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ अध्ययन करें, पढ़ें, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8651117175। ठीक है, आप हमें कांटेक्ट करके हमारे साथ जेटेट की तैयारी कर सकते हैं। उसका सारा विवरण आपको बता दिया जाएगा और हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी एक सफल नागरिक हो और सफल नागरिक होने के साथ साथ एक सफल शिक्षक बने, यानी सरकारी शिक्षक बने। और इसी उम्मीद के साथ आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं आपका उम्मीद पूरा हो, क्योंकि जेटेट एक पात्रता परीक्षा है, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। यानी जेटेट 2024 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आप सफल हों और जेटेट पात्रता परीक्षा जो है उसमें आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शिक्षा जारी रखें।